सबसे महंगी साड़ी यही है मेरे सब में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका पूजा नीरज ब्लॉग्स पे। तो गाइज आज मैं साड़ी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ अपने। वैसे तो मैं आप लोगों को एक झलक दिखा देती हूँ। ये देखो पूरे घर में मैंने साड़ी फैला दी है। इन सबको मुझे तय लगाना है, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक साड़ी कलेक्शन ब्लॉग दे देती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आपको जो भी साड़ी पसंद आए ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो आप लोग मेरे को ऐसे ही देखो। और ये सब साड़ी मेरे दिल से जुड़ी हुई है और ये ब्लॉग मैं 1-2 दिन में कर दूंगी लाइव। तो गाइस साड़ी का ढेर लग गया ये, इसको मुझे तय लगाना है और साड़ी का कलेक्शन आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पूजा पाठ सब हो गया है मेरे घर का। और गाइस देखो क्या हाल होता है मेरी साड़ियों का। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये साड़ी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है। ये मेरी मम्मी की साड़ी जो कि पापा ने मुझे दी है। ये बनारसी, उस टाइम की बनारसी साड़ी है, 1990-95 की साड़ी है। एक ये साड़ी है, मेरी जेठानी ने मुझे दी थी ये साड़ी मुँह दिखाई पे। और एक ये साड़ी है जो कि मैं पहले भी ब्लॉग डाल चुकी हूँ, वो भी डाल दूंगी मैं। एक ये साड़ी है रेड कलर की, तो बहुत भारी है, शादी पे जो चढ़ती है वो साड़ी है ये। और ये एक साड़ी है जो मेरी बड़ी बहन ने मुझे दी थी। खोल के नहीं दिखा सकती यार, मेरे को मेहनत लग जाएगी बहुत। एक ये साड़ी है पर्पल कलर की, ये मेरी शादी की चढ़ा हुआ साड़ी जो होती है ना, शादी पे चढ़ती है वो साड़ी है ये। तो इन सबको मुझे तय लगाना था अच्छे से, क्योंकि एक बार देख लेती हूँ हफ्ते महीने में, क्योंकि इसे कभी पहनती नहीं हूँ। तो एक बार महीने हफ्ते में इसे देखना पड़ता है मुझे कि खराब ना हो जाए, इस वजह से ही। और एक साड़ी ये है, ये भाई मेरी जेठानी जो मेरी बहन बन चुकी है उन्होंने दिया है ये, दीदी ने। उनका नाम संजू दीदी है, जिनके बेटे की शादी में मैं गई थी ना, जो शादी में मैंने साड़ी वाड़ी पहनी थी, आपने देखा मेरे घर की पहली शादी उसमें पहना था। और एक ये वाली साड़ी है, ये एक बनारसी साड़ी है जो मेरे 3rd वर्ष सावित्री पे मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी, जो 3री वर्ष सावित्री थी। और सबसे महंगी साड़ी यही है मेरे सब में। सब साड़ी में जो गांव में जो मेरे ससुर जी ने मेरी शादी पे चढ़ता है ना, सर पे जो सर पे चढ़ाते हैं मैथिल ब्राह्मणों के यहाँ, वो साड़ी। और एक ये साड़ी सबसे महंगी साड़ी है मेरी इन सब में। एक ये साड़ी है बनारसी सिल्क। और एक ये साड़ी है जो कि मैं तीज पे पहनने वाली हूँ, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तीज आने से पहले ये ब्लॉग चला जाएगा, तो ये तीज आने से पहले इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं तीज पे पहनने वाली हूँ, बस तीज नहीं करते हमारे यहाँ। और गाइस ये मेरा 6th वर्ष सावित्री लुक जो था, 6th वर्ष सावित्री, 6ठा वर्ष सावित्री का ये, सॉरी गाइस कुछ बोल दिया मैंने। ये साड़ी वही है जो मैंने वर्ष सावित्री पे पहना था, जो मेरे 6ठा वर्ष सावित्री था। इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, नेट का है फैब्रिक इसमें। तो गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। इसको तो अभी मैं अच्छे से तय लगाऊंगी। एक शादी की साड़ी जो शादी पे चढ़ती है, कि ये साड़ी है पिंक कलर की है। मेरे पास 2 हो गई पिंक कलर की, 2-3 हो गई, ठीक है। सो गाइस ब्लॉग को रोकना पड़ गया था, फोन आ गया था किसी का। तो आपने ये वाली साड़ी देखी पिंक वाली। उसके बाद है ये रेड कलर की साड़ी, ये मेरे 2रे वर्ष सावित्री पे पतिदेव ने दिलाया था। और पहले पे ये रेड वाला पहना था जो सबसे भारी है मेरे साड़ी, रेड वाला पहना था। और एक ये 2रे वर्ष सावित्री का है। ये 4th वर्ष सावित्री की साड़ी है। उस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने सबसे हल्की साड़ी ली थी। तो ये वो वाली साड़ी है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है, कहाँ गया इसका डिजाइन, ये रहा। इसका छोटा सा डिजाइन है बस। और ये साड़ी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका ना ब्लाउज नहीं है बस मेरे पास, इसको मैंने 200-250 का ब्लाउज आता उसके साथ पहन लिया था। ये एक और साड़ी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, इसको मैं कभी अपने से दूर नहीं रखूंगी। तो ये मेरी मम्मी की साड़ी है। और गाइस आखिरी की साड़ी ये है, ये भी मेरी शादी की साड़ी है, शादी पे चढ़ी थी ये मुझे। तो इन सबको तय लगाना है मेरे को, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। सूट के कलेक्शन में तो आप लोग मुझे रोज ही देखते हो सूट वगैरह पहनते हुए, तो उसका कोई कलेक्शन क्या दिखाऊं मैं आपको। तो इसीलिए ये सब साड़ियाँ मेरे दिल के बहुत करीब है। इनमें से मेरी शादी के टाइम की खुशबू आती है, वो होता है ना जयमाला वगैरह, इन सब की खुशबू, फूलों की खुशबू, गुलाब के फूल चढ़ाती थी मंदिर में, उसके गुलाब के फूल की खुशबू,
तो वही सब है मेरे लिए, मतलब है ये साड़ी सब इम्पोर्टेंट है सब है। अब इन सब के ब्लाउज कहाँ गए, मैं एक साथ ऐसे रखती हूँ इन सब के ब्लाउज। ये एक ब्लाउज का पीस है, इसको सिलवाया नहीं है, एक दूसरे ब्लाउज का पीस है। ये सब सिलवाया नहीं है मैंने, बट सिलवा लूंगी, देखते हैं कब सिलवाना होता है। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और इन सब साड़ियों में से सबसे बेस्ट साड़ी कौन सी है वो जरूर बताना। वैसे तो सबसे बेस्ट साड़ी मेरे लिए एक ये है। देखो ससुर की भी साड़ी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पति देव दिलाते हैं ना, जो पति दिलाते हैं, जो अपनी मेहनत से अपने पैसों से दिलाते हैं, तो मेरे पति ने मुझे 4-5 साड़ियाँ दिलाई हैं अपनी मेहनत से। एक उसमें से एक ये साड़ी भी है और एक और है। हाँ, ये सब साड़ियाँ जो है ना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे दिल के करीब है ये सब साड़ियाँ। तो इसीलिए मुझे मेरे पति देव की दी हुई सब साड़ियों से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। तो ये सब साड़ी मेरे को अच्छी लगती है। कुछ चीज़ होगा तो मैं इन सबको एक बार और पहन के फिर ससुराल में रखी आऊँगी। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। और गाइस एक चीज़ भूल गई मैं यहाँ दिखाना, ये मेरी बहन ने मुझे साड़ी दी थी, ये वाली साड़ी नहीं है बिल्कुल, इसको मैंने नहीं दिखाया आपको, ये पहनूंगी मैं नवरात्रों के टाइम पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।